अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? आवाज ही नहीं निकली, बड़ी मरी मरी सी आवाज निकल रही है। चलो किताबें खोल ली। चलो हम लोग अभ्यास 4 भी कर रहे थे और पहले का पहला खंड मैंने करवा दिया था। शेष 2 खंड आपसे करने को कहे थे और कई बच्चे कह रहे हैं कि पहला का दूसरा तो सही हो गया लेकिन तीसरे में इनकी ये जो है इसमें कुछ परेशानी हुई है। अब लक्ष्मी कह रही है उन्होंने कर लिया है तो आप लक्ष्मी से ही करवा लेते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, इसकी सर्वसंख्या लिख देते हैं। इसमें सर्वसंख्या कौन सी प्रयोग की जाएगी? हाँ, तो यहाँ लिख देते हैं सर्वसंख्या। आ जाओ लक्ष्मी, आ जाओ, तक मैं लिख जाऊँ सर्वसंख्या a माइनस बी पे घात 3 बराबर a पे घात 3 माइनस का प्रयोग करने पर अब क्या हो जाएगा? 3p माइनस 1/4 क्यू है, क्यू पे घात 3। करिए, लक्ष्मी दीदी करेंगी अब है। बिल्कुल लगेगी। बेटे 3p हवा में क्यों टांग दे? नीचे लाओ थोड़ा सा। 3p ऊपर क्यों लिख दिया है? बीच में लिखा जाएगा ना, वो तरीका गलत था, अब सही है। इतनी बात समझ में आ गई बेटा सबको? देखो ये कर रहे हैं, देखते रहो आप लोग भी कि कहीं कोई गलती हो तो बता देना। हाँ 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 हाँ, हाँ अपना करो आराम से। पी पे घात 3 लगेगी, पी को भी तो मिलेगी 3 घात से ही है। घबराओ नहीं, आराम से करो। घबरा रही है जल्दबाजी में, कह रही इसे 6 महीने हो गए। नहीं 6 महीने तो उसे हो गए ना किए हुए सवाल, ऐसे 6 साल हो गए होंगे इसलिए नहीं कर। देखो ऊपर ऊपर अंश अंश की गुणा होगी तो 3 3 9 आ गया और पी कहाँ गया? और नीचे हाँ, और ये देखो 1/, है तो अंश में कितना आएगा यहाँ पर? तो अंश में तो दिख ही नहीं रहा है ये आपका, ये पूरा ही गलत हो गया। क्यू भी हर में है, पहले बटे की लाइन बनाओ। और अंश में कितना आएगा? 1, और ये 4 चौक 16, 16 चौका 3 बार गुणा होगी ना। क्यू पे घात ये 3, क्यू को, अरे उसमें माइनस के निशान में क्यों होगा? क्यू पे लिखो ना, क्यू के ऊपर ही आगे बढ़ा के थोड़ा सा, इसीलिए जगह थोड़ी सी होनी चाहिए। ठीक है, 27 पी पे घात 3 माइनस 1/64 क्यू पे घात 3 माइनस 3 3 9 पी बटे 4 क्यू ब्रैकेट में 3p माइनस 4 क्यू। इस रूप में भी उत्तर हो सकता है और उत्तर इसकी अंदर गुणा करके भी हो सकता है। तो अंदर गुणा करके भी लिख दो एक बार, बाकी ऐसे लिखते जाओ, फिर गुणा करके लिख देना। हाँ आराम से हाथ रोक के लिखना तो सही आएगा। हाँ प्लस माइनस की गुणा माइनस 9 3 27 पी पे घात 2/4 क्यू। हाँ पी पे घात 2 बटे की लाइन बनाओ पहले माइनस। हाँ
अब ये तुम्हें थोड़ा सा नीचे हटा के लिखना चाहिए था, पूरी लाइन थोड़ी सी नीचे हटा के लिखो, सब घुसी जा रही है ऊपर, है ना। पूरी लाइन थोड़ी सी नीचे करके लिखो। तीन क्यों होगी? एक ये और एक ये, कितनी होगी? आराम से रटा हुआ मत लिखो, क्या रटा हुआ है क्या? फिर आराम से देख के लो। हाँ, और नीचे कितना आएगा? क्यों? 4 क्योंकि इसके बटे में कितना, एक ही तो है, तो 4 क्यूब तो ही आएगा केवल। इस पूरे की इससे गुणा करी ना, अब इसकी इससे गुणा करी, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो चिन्ह काय का आएगा? प्लस का। अब 9p की 1 से गुणा करी तो 9p ही आ जाएगा अंश में। 9 लिख रही हो ये 9p, और बटी की लाइन में। अब इसकी जब गुणा करेंगे तो पहले अंकों की गुणा कितनी आएगी? इन दोनों की गुणा 16 लिखो, और क्यू की गुणा तो क्यू पे घात कितनी जाएगी? ये हो। ये भी उत्तर हो सकता है आपकी किताब में, ये भी उत्तर हो सकता है। आया समझ में? जो भी हो उत्तर। ठीक, चलिए एक सवाल और करवा देता हूं मैं आपको। ये जिनको समझ में नहीं आया वो इससे समझ लेना, यहां पर गड़बड़ किया हो आपने। आधा देखो, गलत सवाल भी करोगे तो आधा तो सही हुआ होगा, कुछ तो सही होगा, इतना तो लिख ही लिया होगा कम से कम सर्वसम का इसका प्रयोग करने पे, तो भी ये लगेगा कि हाँ आपको कुछ तो आता है, आपको ये तो मालूम है आगे कैसे बढ़ेंगे। इसलिए मैं कहता हूं गलत हो या सही करिए जरूर। ठीक, दूसरा सवाल, दूसरा सवाल क्या है कि x पे घात 3 माइनस 1 बटे x पे घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। देखो x पे घात 3 माइनस 1 बटे x पे घात 3, इसका मान ज्ञात करना है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह बना दिया, और दिया क्या है? x माइनस 1 बटे x बराबर 24 बटे 5। कैसे होगा? देखो हमें, देखो एक घात के रूप में इनके अंतर का मान दिया है और 3 घात के रूप में अंतर का मान ज्ञात करना है। तो हमने तरीका याद कीजिए, पीछे हमने सीखा था, वर्ग वाले में सीखा था, घन वाले में भी, कि इनका हम क्या करें, ये लिखें और दोनों पक्षों का क्या कर लें? घन, दोनों पक्षों का घन कर लें। तो लिखते हैं x माइनस 1 बटे x बराबर 24 बटे 5, और लिखते हैं दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर क्या होगा? दोनों पक्षों का घन कर लेते हैं। अब मैंने जगह कम है ना, यहीं से करना शुरू कर देता हूं बेटा, ठीक है। ये इस तरह से लाइन खींच दी मैंने, बराबर हो जाएगा x माइनस 1 बटे x पे घात 3 बराबर 24 बटे 5 पे घात 3। अब इसका घन खोलते हैं तो क्या जाएगा? x पे घात 3 माइनस 1 बटे x पे घात 3 माइनस 3 गुणा x गुणा 1 बटा x, ब्रैकेट में x माइनस 1 बटा x बराबर, अब 24 का घन, 24 की 3 बार गुणा होगी, 24 की 24 से, फिर जो आएगा उसकी 24 से, तभी तो 24 का घन आएगा। तो कर लेते हैं यहां पर रफ में, 24 गुणा 24, 4 चौक 16 का 6, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 6 9 6 9 9 9 8 17 के साथ हासिल लगा 1, 576। अब फिर इसकी 24 से गुणा करो, ये तो वर्ग हुआ, अब ये घन करना है, 4 6 24 का 4 हासिल लगा 2, 4 7 28 और 2 30 का 0 हासिल लगा 3, 4 5 20 3 23, 2 6 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 7 14 1 15 का 5 हासिल लगा 1, 2 5 10 और 1 11, 4 2 8 3 1, 13,824। कितना आया? 13,800। और नीचे कितना आएगा? 5 का घन 125।
ये मिटा दूं क्योंकि जगह कम है हमारे पास में, गुणा की वो मिटा दूं, मिटा दूं क्योंकि फिर जगह नहीं बचेगी नहीं तो हमारे पास करने के लिए। अब देखिए x पे घात 3 माइनस 1/x पे घात 3, इसका तो हमें मान ज्ञात करना है, इसे हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। x पे घात 3 माइनस 1/x पे घात 3, ये x से x कट गया ना, माइनस 3 गुणा x माइनस 1/x का मान कितना है 24/5, ये ऐसे लिख दिया, बराबर 13,824/125। अब x पे घात 3 माइनस 1/x पे घात 3 माइनस 24 की 3 की गुणा करेगी, 3 चौक 12 का 2 हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 72/5 बराबर 13,824/125। अब हमें तो इसका मान निकालना है, तो ये इधर माइनस का उधर क्या पहुंचेगा, अमित बेटा खुद भी समझ में कुछ नहीं आएगा और यशवीर भी कुछ नहीं समझ पाएंगे। कठिन है सवाल, आसान नहीं है, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते इस सवाल को, इसलिए अभी मैं बता रहा हूं तब कर लो, फिर बाद में अपने आप करना, और बात करते रहोगे तो केवल बात ही करना, फिर तो आएगा ही नहीं, है ना। तुम्हारी आवाज मुझ तक आ रही थी, मैं इधर काम कर रहा था और तुम्हारी आवाज कान में मेरे बज रही थी बराबर। x पे घात 3 माइनस 1/x पे घात 3 बराबर 13,824/125 माइनस 72 प्लस, अरे देखो मुझसे गलती ये होती है, देखो करते करते इतनी बात आ गई कि मैं माइनस का इधर प्लस जाएगा बोला था और माइनस लिख रहा था। आपको आता होगा तो आप वहां से बता दोगे कि गलत हो रहा सर, आपने कर लिया सही, अभी मुझसे भी गलत हो जाता, बीच सवाल के बीच में रुकोगे गलती आपसे भी होगी, देखो मुझसे गलती हो रही, और ये बहुत अच्छी बात है, कम से कम देखो मेरे बच्चे इतने होशियार हो गए, मुझसे गलती हो रही तो बता दे रहे हैं, है ना। चलिए अब x पे घात 3 माइनस 1/x पे घात 3 बराबर, इन दोनों का लासा कितना आएगा, देखिए यहाँ अंश में हर में कितना है 125 और यहाँ कितना है हर में 5। अगर छोटी वाली संख्या से बड़ी संख्या पूर्णतः विभाज्य होती है तो बड़ी संख्या वही लासा हो जाती है। ये हम लोगों ने पहले सीखा था, 125 लासा हो गया, 125 एक 125 और 1 की इससे गुणा करी तो इतना ही आएगा 13,824 धन, और 5 से 125 को भाग देंगे कितने बार जाएंगे, 5 से 125 को भाग करके देख लेते हैं, चलो 125 को 5 दूनी 2, 5 उतार लिया, हाँ 25 पंजे 125 होता है या नहीं होता है, कितना आया 25, 25 की 72 से सीधे गुणा करके यहाँ लिख देते हैं, वैसे क्योंकि जगह है नहीं, और वैसे भी अब बड़े उसमें आ गए सीख गए सवाल, तो भाई इससे इसको भाग किया जितना आया उतने की इससे गुणा, 25 की 72 से गुणा, 25 की 72 से गुणा, 2 पंजे 10 का 0 हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 7 पंजे 35 का 5 हाथ से लगा 3, 7 दूनी 14 3 17, 0 0 8 1, कितना आ गया 1,800। बटे में तो 125 ही आएगा, और इन दोनों को जोड़ दीजिए 13,824 और ये कितना है 1,800, 4 2 6 हाथ से लगा 1 5 1, 15,600। जरा चेक कर लो आंसर यही आ रहा है, क्योंकि बड़ा सवाल है, एक बार हम लोगों को भी चेक कर लेना चाहिए, हैं यही है, ये मिटा दो जो गुणा भाग किए यही है। तो ये मैंने आपको बताया, सवाल थोड़ा सा लंबा है,
है ना, प्रक्रिया में कहीं ना कहीं गलती हो जाती है कई बार, इसलिए इस सवाल को एक दो बार आप घर जाके अवश्य कर लेना। ठीक है, उतार लीजिए इसको।